Hello everyone, I am Neha ma'am, your maths mentor. Welcome to our channel Lalit Kapoor Classes. So this video is for class 10 students. तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं जो आपका टर्म 1 है वो प्योरली बेस्ड ऑन MCQ होने वाला है। तो आप लोगों के लिए हम अपने YouTube चैनल पे एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है KBM, कौन बनेगा मैथलीट विद नेहा मैम। ओके, सो इस सीरीज में हम MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आज जिस चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, सो स्टूडेंट्स MCQ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? देखिए MCQ क्वेश्चंस को बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज लर्निंग। लर्निंग मीन्स जो भी आपने चैप्टर में कंटेंट पढ़ा है, जैसे डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, कुछ भी, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब बेस्ड ऑन योर लर्निंग। एंड नेक्स्ट आता है सॉल्विंग, कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अब सॉल्विंग में फर्दर बेटा 2 कैटेगरीज हो जाती हैं। एक होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस और एक होते हैं नॉन ट्रिकी क्वेश्चंस, जिसमें बेसिकली कोई ट्रिक नहीं लगती। तो CBSE क्या करता है, मेनली फोकस करता है आपका ट्रिकी क्वेश्चंस पे, क्योंकि नॉन ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने में लेंदी हो जाते हैं और वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो ट्रिकी क्वेश्चंस पे है। अब ट्रिकी क्वेश्चंस को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है? तो ट्रिकी क्वेश्चंस में क्या होता है, 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके ऑप्शन से क्वेश्चन में जाना है। आपको वहां पे क्या करना है, आपने ऑप्शन से शुरू करना है और क्वेश्चन की तरफ जाना है। और दूसरा क्या तरीका है इसको करने का, मैं जो भी आपको स्मॉल कॉन्सेप्ट बताऊंगी, स्मॉल ट्रिक्स बताऊंगी, वो लर्न करते हैं अपनी KBM सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ देखिए ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा, जैसे यहाँ पे है x² + 3x + k, तो बेटा आपको इसमें x की जगह पे 2 पुट करना है और सॉल्व करना है। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये जगह 2 का स्क्वायर + 3 × 2 plus k is equals to 0, so you get 4 + 6 + k equals to 0. So this is 10 + k and k is -10. So -10 is your answer. Next question पे आते हैं। If 1 0 of the quadratic polynomial is -3 then k is। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है। जब भी आपको 0 दिया होगा तो आपने क्या करना है, आपने उस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे। इस बार पॉलिनोमियल है k - 1 x² + kx + 1, पुट x इक्वल्स टू -3, तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9 एंड k इंटू -3 इज -3k, यू गेट -3k + 1 equals to 0. So solve these bracket, you get 9k - 9 - 3k + 1 is equals to 0. 9k - 3k is 6k and -9 + 1 is -8. So you get k as, shift 8 there and 6 divide हो जाएगा। After cancelling these two we get 4/3. So k की वैल्यू आ जाती है 4/3. Okay? हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is। बेटा आपको पता है जब भी जीरोस दिए होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए पहले हम अपना सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ से, -3 + 4 is 1 and what is product of zeros? Product of zero is -3 × 4 that is -12। तो आपको यहाँ पे सम मिल गया 1 एंड प्रोडक्ट मिल गया -12। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इट्स x² - sx + p. So just put the values of s and p in your formula and what will you get? You get x² -
sx, that is 1x, and simply can write it x and plus p. This plus minus 12, so you finally get plus minus is minus, so final answer is x square minus x minus 12. बट क्या ये ऑप्शन में है? लेट्स चेक. देखिए पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं है. सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, ये भी नहीं है. तो फिर अब ऐसे में आपने क्या करना है, बाकी के दो ऑप्शंस को आप कैसे चेक करोगे? यहाँ देखिए पहले इसकी बात करते हैं डी की. तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर था, यहाँ है 2x स्क्वायर. इसका मतलब 2 से इंटू किया है, तो आप अपने पॉलिनोमियल को पूरे को 2 से इंटू कर दो. तो आपको क्या मिलेगा अगर मैं इसको 2 से इंटू करूंगी? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, है ना. बट दिस इज नॉट 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, बट ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत है. सो नेक्स्ट पे आते हैं. देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2. इट मीन्स इस बार हमने 2 से डिवाइड किया, तो अपने पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं. तो क्या मिलेगा आपको? ये आपका पॉलिनोमियल था, इसको 2 से डिवाइड करो, सो यू गेट एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 एंड माइनस 12 बाय 2 इज माइनस 12 बाय 2 इज 6. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 6. तो ठीक है ना. देखो पहले तो शुरू में सिंपल लग रहा था कि मैम दो जीरोस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन देखो वेरिएशन कैसे आया. तो इसके लिए भी आपने रेडी होना है. आप पॉलिनोमियल निकालो, चेक करो, और जो मैंने तरीका बताया है कि जस्ट सी द फर्स्ट टर्म में क्या चेंज हुआ है, वही चेंज पूरा का पूरा अपने पॉलिनोमियल में कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट में देखिए आपको क्या करना है. हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ zeros of quadratic polynomial, this is your quadratic polynomial, are 2 and minus 3, then आपको a और b की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आपके तो दो जीरोज है, वो है 2 and minus 3. ठीक है. तो कई स्टूडेंट्स इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो कहेंगे मैम वी नो दैट द सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाय ए, और इससे मिल जाएंगी दो इक्वेशंस, उनको करो सॉल्व, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन हम तो ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो भी ट्रिक सीख रहे हैं. तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, आपके पास दो जीरोज हैं. ठीक है. जब भी दो जीरोज आपके पास होंगे, आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है. कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो यहां से सम और प्रोडक्ट निकाल दो. सम कितना आएगा? 2 प्लस माइनस 3 इज माइनस 1 एंड प्रोडक्ट कितना आएगा, दोनों को इंटू करो, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6. सो व्हाट इज द पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स. तो देखो माइनस एंड माइनस 1x विल बिकम प्लस x. मैं डायरेक्ट लिख रही हूं. ठीक है. सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 6. ये आपका आ चुका है पॉलिनोमियल. ठीक है. तो अब देखिए आपने क्या करना है, हमारे पास अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन था? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी. तो देखिए दोनों को कंपेयर करो बेटा. यहाँ पे आपको x का कॉफिशिएंट क्या मिल रहा है? 1. और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है? a प्लस 1. इसका मतलब a प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1. तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो. a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? ये 1 माइनस 1 इज 0. और दूसरा b इज कांस्टेंट है ना, क्योंकि b के साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा. और ऊपर जो हमने इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाया है उसके अंदर कांस्टेंट हम क्या है हमारी? माइनस 6. तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? माइनस 6. तो देखा आपने कितना इजीली, कितना शॉर्ट टाइम में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया फटाफट. तो आप ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जीरोस की हेल्प से पॉलिनोमियल बनाओगे और उसको अपने एक्चुअल पॉलिनोमियल से कंपेयर करोगे और आंसर निकालोगे. ठीक है. So next question, question number 5. Number of polynomials having zeros as -2 and 5 is.
तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस होते हैं -2 और 5। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास कोई भी दो जीरोस हैं, उससे कितने पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स दैट यू कैन मेक। ओके, सो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या हैं, 1 2 3, मोर देन 3। इन्फिनिटी नहीं दिया है ना, इनफाइनाइट नहीं दिया है, तो हम किस पे टिक करेंगे कि ऑब्वियसली मोर देन 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बढ़िया क्वेश्चन, यहां से आएगा हमारा कॉन्सेप्ट। देखो जरा, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दिया है भारी सा, x² + 99x + 127 r। तो यहां आपको बताना है कि जो इसके जीरोस हैं वो कैसे होंगे। तो क्या मैम इसको सॉल्व करना पड़ेगा? इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लगेगा। अरे हमें सॉल्व ही नहीं करना है, देखो कैसे करना है। ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, यहाँ पे देखो बेटा, आपको पता है कि जो भी हमारे जीरोस होते हैं उनका सम क्या होता है? सम होता है -b/a। सो व्हाट इज b हियर? b is 99 and what is a? b is 99 and a is 1. so sum कितना आ गया आपका? -99 and product is c/a and what is c? c is 127 and a is 1. so again we get 127. तो सम आ गया -99 एंड प्रोडक्ट आ गया आपका 127। तो देखिए यहां से हम कैसे कंक्लूजन निकालेंगे कि जो जीरोस हैं वो कैसे हैं, उनका क्या टाइप है। तो यहां देखिए दो जीरोस होंगे, इतना सबको पता है। अब दो ऐसे नंबर सोचो, उनका क्या साइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन की बात हो रही है, हमें साइन से मतलब है, क्या है उससे मतलब नहीं है। उन दोनों, उनके आगे क्या साइन होना चाहिए कि उनका सम नेगेटिव आ जाए और प्रोडक्ट आ जाए पॉजिटिव। अब जरा यहां देखो, किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है? या तो दोनों प्लस के होंगे, क्योंकि प्लस प्लस को इंटू करेंगे तो प्लस आएगा, या दोनों नेगेटिव होंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को भी जब इंटू करते हैं माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब ये तो फाइनल हो गया कि दोनों का साइन या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो बाकी की कंफ्यूजन आपकी कहां से दूर होगी? यहां से, सम से। तो देखिए आपको दोनों का सम जो चाहिए वो भी कैसे चाहिए? माइनस में चाहिए। क्या दो पॉजिटिव नंबर्स को कभी भी ऐड करने से सम नेगेटिव मिल सकता है? नहीं, है ना। 2 + 3 5 नहीं मिल रहा ना। लेकिन अगर दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको? सम क्या मिलता है? नेगेटिव। एग्जांपल लेके देख लो, -2 - 3 ऐड करो -5 मिल रहा है ना नेगेटिव। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है जैसे हमने लास्ट किया था, ठीक है। The zeros of the quadratic polynomial, this is your polynomial, are both negative, both positive, one positive, one negative, और both equal, ठीक है। तो वैसे ही सेम ट्रिक से करेंगे, लेकिन इस बार और इजी से करेंगे। देखो हमें नंबर्स में नहीं जाना, हम सिर्फ सम और प्रोडक्ट का साइन देखना चाहते हैं, तो हम सिर्फ काम किस पे करेंगे? उनके साइन के ऊपर। तो देखो कैसे करोगे, सम क्या होता है? -b/a, है ना, और प्रोडक्ट क्या होता है? c/a। आपको यहाँ वैल्यूज नहीं लिखनी है, सिर्फ उनके साइन लिखने हैं कि b का क्या साइन है, a का क्या साइन है, c का क्या साइन है, a का क्या साइन है। वैल्यूज नहीं लिखेंगे इस बार हम लोग। तो देखो सम क्या हो जाएगा? माइनस, और b क्या है? नेगेटिव में है ना, और a क्या है? a पॉजिटिव है, तो a 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सम ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारा? माइनस माइनस पॉजिटिव। और प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट में देखो c का क्या साइन है? c का साइन है पॉजिटिव, a का साइन भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो p क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव। तो देखो दो जीरोस मतलब दो नंबर्स का सम कब पॉजिटिव आएगा और उन्हीं का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा कब होता है? जब दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना। दो पॉजिटिव नंबर्स को सम करोगे पॉजिटिव मिलेगा, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट लोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारा आंसर इस बार क्या हो जाएगा बेटा? बोथ पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो यहां मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक, ध्यान से सुनना।
जब भी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दिख जाए कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो क्या करना है आपने, ये रेसिप्रोकल कैसे होता है, एक 2 है तो दूसरा क्या होगा एक 2 है तो दूसरा क्या होगा 1/2, एक 3 है तो दूसरा क्या होगा 1/3, है ना रेसिप्रोकल। तो जब भी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल वर्ड दिख जाए तो व्हाट इज द ट्रिक, C इक्वल्स टू A, C इक्वल्स टू A कैसे आता है, देखो मान लो आपके पास, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लिख रही हूं, ax² + bx + c। क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो अगर 1 0 अल्फा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/α। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू 1/α इक्वल्स टू c/a। देखो यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, सो यू गेट c/a इक्वल्स टू 1 एंड वी गेट c इज इक्वल्स टू a। तो यही आपने ट्रिक है, यही तो याद करना है कि जब भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है c इक्वल्स टू क्या होता है, a होता है, और वही हम करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो यहां देखो हमारा c क्या है, व्हाट इज c, c इज 3, c कितना है 3, a क्या है x² का कोफिशिएंट विच इज 2k - 1, तो वी गेट आंसर क्या मिल जाएगा आपको, आपके पास आ गया है 3 इज इक्वल्स टू 2k - 1, तो यहां से k सॉल्व कर लो, -1 वहां जाके +1 हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल्स टू 4 आ गया, और k आपका बेटा कितना आ जाएगा 2, सो k इज 2। हाँ, तो अभी जैसे लास्ट में मैंने आपको समझाया रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, रेसिप्रोकल की ट्रिक क्या थी, c इक्वल्स टू a रखना होता है, तो ऐसे ही दूसरी ट्रिक आती है इस क्वेश्चन से। सो क्या है क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन k इज, यहां देखो पहले क्या था, एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, अब क्या है 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक 0 दूसरे का नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक 5 है तो दूसरा है -5, एक 10 है तो दूसरा है -10, है ना, नेगेटिव ऑफ द अदर। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सीधा क्या ट्रिक लगानी है, जब भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ अदर, तो आपने क्या करना है, b इक्वल्स टू 0, सिर्फ क्या करना है, b को 0 के इक्वल पुट करना है, जो भी आंसर क्वेश्चन में पूछा है, जो भी कुछ पूछा है वो आ जाएगा। अब देखो लेकिन ऐसा क्यों होता है, फिर से कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो, ठीक है, इस बार 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा उसी का नेगेटिव -α हो जाएगा। एंड नाउ यू नो दैट सम ऑफ जीरोज इज -b/a, and what is sum is alpha plus minus alpha, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा -b/a 0, और ये a जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू 0, ये -b यहाँ जाके खत्म हो जाएगा और आपको मिल जाएगा b इक्वल्स टू 0। तो जब भी आ जाएगा नेगेटिव ऑफ द अदर, आपको क्वेश्चन में क्या लगाना है, b को उठा के पुट कर देना है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे b कितना है, हम b को जो कि है -2k + 10, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे k की वैल्यू, ये माइनस यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, यू गेट 2k + 10 इज इक्वल्स टू 0 विच इज 2k इक्वल्स टू -10 एंड k इज -5। तो k कितना आ गया बच्चों, -5, सो -5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अपने आप में है एक नया कॉन्सेप्ट, इसको जरूर ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, if b is equals to 0 and c is greater than 0, then it has both real roots, no real roots, only one real root या none of these। ठीक है, तो गाइस पहले इस पे जो ये b इक्वल्स टू 0 और c है ना, इस पे एक कहानी है,
पहले वो सुनो क्या कहानी है। देखो b 0 है, b 0 है, तो जब भी क्वेश्चन में b 0 होगा यहां से आते हैं दो केसेस। वो दो केसेस क्या हैं? जो हमारे जीरोज हैं उनके लिए दो केसेस बन जाते हैं। पहला केस तो ये है कि अगर वो दो जीरोज को मैं अल्फा और बीटा बोल दूं, तो जो पहला केस है वो क्या है कि एक जीरो जो होगा वो दूसरे का ही नेगेटिव हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में हमने यूज भी किया था, है ना। एक जीरो दूसरे का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे, जिसमें क्या होगा? आपको रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। तो वो कौन सा होता है? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब ये कब होता है? अब वो बाकी का काम कौन करता है? सी। बाकी की कौन डिसाइड करेगा? सी। तो क्या होता है देखिए, अगर b 0 है तो ये दो ऑप्शंस आ गए। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो डिपेंड करता है c पे। अब वो कैसे करता है यहां देखना। अगर तो आपका जो c है वो नेगेटिव है, c क्या है? माइनस में है, c इज नेगेटिव, c इज नेगेटिव, दैट इज c इज लेस देन 0। तो वो कौन सा केस बन जाता है बेटा कि द टू जीरोज आर नेगेटिव ऑफ अदर, है ना। एक जीरो क्या है? दूसरे का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाला केस कब होता है? नो रियल रूट्स। ये होगा जब c क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। c पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? c इज ग्रेटर देन 0। देखो अब ये चीज आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें b क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लो एक मैंने ले लिया x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखो b 0 है ना, क्योंकि b वाली टर्म नहीं है। और c हमारा कैसा है? c इज लेस देन 0, c इज माइनस 1। तो यहाँ पे देखो जीरोस क्या क्या हो सकते हैं? जीरो निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो व्हाट आर द टू जीरोज? प्लस माइनस 1, है ना। एक जीरो मिल गया 1 एंड अदर इज माइनस 1। सो यू कैन सी दैट एक जीरो दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। तो ये कौन सा केस हो गया? अल्फा और माइनस अल्फा। याद रख लेना मेरी बात। कब करना है ये काम? जब b 0 है और c कैसा है? नेगेटिव है। तो क्या होगा? एक जीरो दूसरे का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर c इस बार आपने 0 से बड़ा लेना है तो ले लिया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव में हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। सो इन दिस केस वी डोंट गेट रियल रूट्स। इस केस में हमें रियल रूट्स मिलते ही नहीं है। तो जरा अच्छे से इसको समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या था? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसमें b 0 है, तो इसी पे पेस्ट आ गया। अब देखो c इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला केस c पॉजिटिव है। तो क्या है यहाँ पे? नो रियल रूट्स। हमें रूट्स मिलेंगे ही नहीं, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। नो रियल रूट्स। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो गाइज, कैसी लगी आपको हमारी KBM सीरीज? है ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना? तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं इस सीरीज में और ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।